हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं जो डीआरडीओ ने एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया है फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर रिसर्च फेलोज के लिए। इस नोटिफिकेशन के बारे में बात करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर आपको पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिए। लाइक करने से पता लगता है कि जो कुछ हम प्रयास कर रहे हैं वो आपको पसंद आ रहा है। कोई कमेंट है या फिर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो जरूर दीजिए, और शेयर करना ना भूले अपने फ्रेंड्स के साथ में। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं। तो बेसिकली जो डीआरडीओ के अंतर्गत जो आपका कॉम्बैट व्हीकल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट जो कि आपका आवड़ी चेन्नई में है, उसके अंतर्गत ये जॉब निकली हुई है। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं कि क्लोजिंग डेट क्या है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की। तो 12/8/2017 है, लगभग 10 दिन है आपके पास ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो वॉक इन इंटरव्यू होगा वो होगा 20 अगस्त 2017 संडे के दिन 9:30 बजे इन CVRDE। ठीक है, उसी के साथ साथ आप पूरा इसको एडवर्टीजमेंट को समझा करें, क्योंकि बाद में फिर क्वेश्चंस ऐसे रह जाते हैं जो मैं ऑलरेडी पहले एक्सप्लेन कर चुका होता हूँ। अब बात कर लेते हैं वैकेंसीज कितनी है। तो जूनियर रिसर्च फेलोज के लिए टोटल 17 वैकेंसीज हैं। एज लिमिट क्या है? मैक्सिमम 28 ईयर्स है एज ऑन डेट ऑफ इंटरव्यू। डेट ऑफ इंटरव्यू है आपकी 20 अगस्त 2017 तक। आप अगर 28 साल या उससे कम है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जनरल के लिए मैं बात कर रहा हूं, और 5 साल यहाँ पर SC/ST के लिए, और OBC के लिए 3 साल की छूट है। अब क्वालिफिकेशन पर आ जाते हैं हम, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके तय कर देगी कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। तो पहले डिसिप्लिन में आपको बता देता हूं कौन कौन सी हैं। एक है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, सिर्फ यही इन्होंने मेंशन किया है। तो इस ब्रांच वाले इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे पिछले नोटिफिकेशंस में, तो उनके लिए भी एक अच्छा मौका है अगर वो अप्लाई करना चाहते हैं। उसी के साथ साथ है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, वो भी एलिजिबल है। अब बात कर लेते हैं कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है। तो BE BTech इन फर्स्ट डिवीजन से तो BE BTech होना ही चाहिए, लेकिन साथ ही साथ गेट स्कोर भी कंपलसरी है। तो अगर आपने गेट 2017 दिया था तो वो आपके लिए काम का होने वाला है, अदरवाइज आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। लेकिन सुन लीजिए एक बात और, अगर आपने ME या MTech की है फर्स्ट डिवीजन के साथ में, और आपकी ग्रेजुएट लेवल पर भी फर्स्ट डिवीजन थी, यानी कि MTech में और ME में या फिर BTech और BE में दोनों में ही फर्स्ट डिवीजन है, तो आपको गेट की भी कोई आवश्यकता नहीं है, आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, अब मैकेनिकल में 10 पोस्ट हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में 5 हैं, और कंप्यूटर साइंस में 2 हैं। आपको जो यहाँ पर मिलने वाला है वो है 25,000 पर मंथ का आपको कंसोलिडेटेड स्टिपेंड मिलने वाला है। उसके अलावा HRA और मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह अलग से होती हैं। तो मेरा मानना ये है कि किसी भी प्राइवेट जॉब से बहुत अच्छी जॉब है ये। खास तौर पे यहाँ पर आपको काफी कुछ सीखने के लिए मिल सकता है। उसी के साथ साथ फैसिलिटीज भी आपके लिए बहुत ज्यादा यहाँ पर होने वाली है। ठीक है, अब मैंने आपको क्वालिफिकेशन तो बता दी है सभी। उसी के साथ साथ अब करना क्या है आपको, यहाँ पर देखिए वॉक इन होगा आपका 20 अगस्त 2017 को 9:30 बजे। ठीक है, आवड़ी चेन्नई में। लेकिन आप डायरेक्टली ही वॉक इन के लिए नहीं जा सकते, उससे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा, जो इन्होंने यहाँ पर मेंशन की हुई है वेबसाइट का लिंक। ठीक है, तो मैं इसका लिंक भी डाल दूंगा आपके नीचे, तो आप उसको भी पढ़ लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसी के साथ साथ यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वॉक इन के लिए वो 12 अगस्त को लास्ट डेट है, तो उससे पहले भर लीजिए। उसी के साथ साथ 10 रुपए का पेमेंट भी आपको करना है, ऑनलाइन ही होगा ये पेमेंट। ये है सिर्फ जनरल और OBC क्रीमी लेयर्स कैंडिडेट के लिए, और जो कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं SC/ST OBC नॉन क्रीमी लेयर से, उनके लिए कोई फी नहीं है। ठीक है, उसी के साथ साथ अगर आप रजिस्टर्ड करेंगे तो ही आप एलिजिबल हैं वहां पर इंटरव्यू के लिए, और इंटरव्यू से पहले आपका एक यहाँ पर स्क्रीनिंग टेस्ट भी होगा, उसके बाद ही आपका इंटरव्यू होगा। वो सेम ही डे होगा, इसीलिए इन्होंने ये भी लिखा हुआ कि आप अपना प्लान अकॉर्डिंगली करके आए। लगभग पूरा दिन ही लग जाता है। और उसी के साथ साथ जो लोग किसी गवर्नमेंट या फिर पब्लिक सेक्टर से हैं, उनके लिए इंटरव्यू के टाइम पे NOC यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाना जरूरी है। उसी के साथ साथ कैंडिडेट्स अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सभी लेके जाएं, और अगर कोई किसी टाइम पर
ये लगता है कि वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता है तो वो ऑब्वियस सी बात है उसको बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं कि जो फेलोशिप है ये इनिशियली जो है वो 2 साल के लिए है, लेकिन एक्सटेंडेड कर दी जाती है, लगभग 4 से 5 साल तक भी हो सकती है। तो काफी कुछ सीखने को मिलेगा और एक ऐसी संस्था में जो कि अपने आप में रिसर्च से और आपके डिफेंस से रिलेटेड है। तो आई होप कि आपको ये जो नोटिफिकेशन के बारे में मैंने बताया है वो पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई आपको डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी टाइप के मैं नोटिफिकेशन और लेक्चर्स आपके लिए लाता रहता हूं। तो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का समय शुभ रहे। थैंक यू वेरी मच।